ठीक है। मेंसुरेशन का क्या मीनिंग होता है? मेजरिंग ऑफ शेप। ठीक है, हम जहाँ पर मेजरमेंट्स करते हैं शेप्स वगैरह का, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन बोलते हैं। इस मेंसुरेशन में यहाँ पर जो हमें करना है वो 3D शेप्स को मेजर करना है। 3D शेप्स में हमारे पास क्या होते हैं? 3 डायमेंशंस होते हैं। इसमें हम फर्स्ट क्या देखते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता है हमारा, एंड क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूब, एंड सर्कल, सर्कल सॉरी सिलेंडर, सिलेंडर, एंड कोन, स्फेयर एंड हेमी। ये सभी जो शेप्स हमें इन 3D शेप्स को यहाँ पर स्टडी करना है हमें। स्फेयर एंड हेमिस्फेयर। देखेंगे इसमें इनके फॉर्मूलाज। देखो, इनके फॉर्मूलाज को सिर्फ आपको रटना नहीं है, इनको अच्छे से समझना है। अगर आप इनको अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ समझ लेते हैं, देन आप इनके फॉर्मूलाज को कभी नहीं भूलोगे। प्रॉब्लम हमें होती है कि हमें कंफ्यूजन होती है इनके फॉर्मूलाज में, कुछ सिमिलर फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे हम अगर बात करें क्यूबॉइड के लिए, क्यूबॉइड के लिए हम बात करें, इस शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं। एक शेप, जैसे हम किसी रूम को एज्यूम करते हैं, हम किसी रूम में हैं तो उसमें कुछ 4 वॉल्स होती हैं, एंड बेस एंड टॉप होता है इसमें। ठीक है, जो फ्लोर एरिया है, एंड ये हमारा सीलिंग वाला एरिया होता है अगर हम किसी रूम के इनसाइड है। ओके, ये चीजें हमें दिखती हैं इसमें। तो इसमें 6 सरफेसेस होते हैं हमारे पास। इसमें क्या होते हैं? 6 फेसेस भी बोलते हैं हम इसके, 6 फेसेस। ठीक है, इसमें 6 फेसेस होते हैं। जैसे ये फर्स्ट है हमारे पास, इसके बैक साइड में इसका ये सेकंड फेस है, एंड ये साइड में, एंड ये टॉप एंड बॉटम में। तो इसमें 6 फेसेस होते हैं टोटल, एंड ये सभी रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। एंड इसमें हम क्या करते हैं? इनके जो डायमेंशंस हैं, अगर हम इसमें क्या लेते हैं? इनके डायमेंशंस को, लेंथ L, और इसका ब्रेथ B, एंड इसका हाइट H, ये लेट करते हैं। देन इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना होता है? इसमें कुछ फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास आता है CSA। CSA का क्या मीनिंग होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया या फिर CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? देखो, इसका मीनिंग क्या है? CSA लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग है इसके सराउंडिंग का एरिया। ठीक है, इसके चारों तरफ जो इसकी 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स या फिर 4 वॉल्स के एरिया को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अगर वो बोलता है आपको कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स फाइंड करना है, तो वहां पर भी हम ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? इसमें 4 फेसेस इंक्लूडेड है। जैसे हमारे पास ये फ्रंट फेस है, और इसके डायमेंशंस क्या है? L, और इसकी हाइट देखो, यहाँ पर इसकी हाइट होगी H। एंड अगर इसमें हम डायमेंशन L एंड H लेते हैं, सेम एज इट इज इसके जो बैक साइड में है रेक्टेंगल। ठीक है, इसको हम रेक्टेंगुलर शेप देते हैं कुछ टाइप से। ये हमारे पास इसके लेंथ L, एंड इसका जो ब्रेथ है वो H ले रहे हैं हम। सेम एज इट इज इसके बैक साइड में जो हमारे पास स्पेस है वो भी सेम ही डायमेंशंस होंगे इसके भी। तो यहाँ पर ये सेम डायमेंशन कंटेन करेगा सिंपली। देन ये भी हमारा क्या होगा? L, एंड इसका भी ब्रेथ क्या लेंगे हम? H। ओके, ये हमारे पास फेसेस हैं। एंड हम इसमें साइड फेस लेते हैं। ये क्या होगा? इसका ब्रेथ एंड इसकी हाइट H, सेम एज इट इज ये इधर वाला सरफेस होगा इसका। अगर हम इन सभी सरफेसेस को ऐड करें, देखो इसमें क्या ऐड किया हमने? एक तो ये फ्रंट वाला सरफेस, इसको हम बोलेंगे L इंटू एच, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। इसमें L ही है, लेकिन जो B है वो H हो गया है, तो इसलिए L इंटू एच। सेम एज इट इज इसके बैक साइड में, तो इसलिए हम इसका ट्वाइस कर देते हैं। फिर प्लस ये साइड वाला जो फेस है इसका, इसको अगर हम लेते हैं तो ये B एंड H, इन दोनों डायमेंशंस की मल्टीप्लाई होगी B एंड H। सेम एज इट इज ये इधर भी है, इसमें भी हम क्या करेंगे? इसका ट्वाइस करेंगे। सिंपली हम 2 से 2 एंड H कॉमन लेते हैं। देखो, इसमें H भी कॉमन है एंड 2 कॉमन है। देन हमें यहाँ पर मिलता है L प्लस B। सिंपली ये क्या हो गया हमारे पास? इसको ट्वाइस ऑफ L प्लस B इंटू H, इस टाइप से भी हम बोल सकते हैं। ऐसे भी हम रिटर्न कर सकते हैं, इस टाइप से भी। यहाँ पर बहुत ही सेम है हमारे पास, सिर्फ रिप्रेजेंट हमने डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट
मेथड से किया है इसको, लेकिन बुक्स में हमें कुछ इस टाइप से ये मिलता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, इस टाइप से बोलते हैं हम। इसी को हम एरिया ऑफ फोर वॉल्स, सी एस ए ऑफ क्यूबॉइड या फिर एल एस ए ऑफ क्यूबॉइड बोलते हैं। ओके, ये तो हो गया इसमें सी एस ए या फिर एल एस ए। फिर इसमें होता है टी एस ए। उसका मीन्स क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की अगर ये बात करेगा, अगर हम इसमें सेकंड वाला केस देखें इसके टोटल सरफेस एरिया, देन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में होगा हमारे पास ये सरफेसेस मीन्स ये फोर वॉल्स तो होगा इसमें, ये फोर वॉल्स का एरिया इंक्लूड होगा, ट्वाइस ऑफ एल एच ट्वाइस ऑफ बी एच, ये तो होगा ही, प्लस इसमें जिसका टॉप एंड बॉटम एरिया ये इंक्लूड होगा। और अगर हम इसका देखो बॉटम एरिया देखें तो इसमें एल एंड बी, इसकी लेंथ ब्रेथ एल बी है, सेम एज इट इज इसके जो टॉप में होगा उसका भी लेंथ ब्रेथ एल एंड बी ही होगा। ओके, क्योंकि ये वाली लेंथ क्या होगी, इसकी अपोजिट लेंथ सेम होती है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है। देयरफॉर ये भी ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी होगा, इसमें टू कॉमन लेंगे तो ट्वाइस ऑफ एल एच बी एच एंड एल बी ये होगा। इसी को बोलते हैं हम ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एंड एच एल। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट इसमें टी एस से। तो हमारे पास टू फॉर्मूला हो गए, एक तो ये हमारा क्या हो गया टी एस से, इसको हम बोलेंगे ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, एंड ये सेकंड क्या हो गया ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल। ओके, इसको इस टाइप से बोलते हैं। नेक्स्ट फिर इसमें आता है हमारे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसको हम अगर देखें तो क्या होता है, किसी भी 3D शेप का अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप क्या करिए, इसका बेस एरिया और इसमें हाइट की मल्टीप्लाई करिए। अगर क्या है उसका टॉप एंड बॉटम सेम है, जैसे हमारे पास ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में टॉप एंड बॉटम सेम है हमारे पास, मीन्स बेस और टॉप दोनों का एरिया सेम है, देन आप सिंपली यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो बेस है हमारा एंड ये टॉप है, ये दोनों सेम एरिया कंटेन करते हैं। देन आप क्या करोगे, बेस एरिया इंटू हाइट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका वॉल्यूम। तो इसमें बेस एरिया क्या होगा एल इंटू बी, बेस एरिया क्या होगा एल इंटू बी, एंड हाइट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा एल बी एच। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला होता है इसका, एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें थ्री फॉर्मूलाज हो गए हमारे पास, एक ये हो गया हमारे पास एरिया फोर बॉल, एरिया फोर बॉल्स क्या हो गया हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, इसी को हम सी एस से या फिर एल एस से बोल रहे हैं। सेकंड क्या हो गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल बोल रहे हैं। एंड ऑल्सो थर्ड हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ये क्या हो गया एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। बी एच कहाँ पर, ये वाला एल बी बी एच एच एल ये वाला, यस। ठीक है, एल बी बी एच एच एल। ठीक है, इस टाइप से, जैसे आप यहाँ पे ले सकते हो इसको एल बी, फिर यहाँ बी एच और फिर ये एच एल। ठीक है, इस टाइप से आप इस सेंस में इनको इस तरीके से लर्न रखोगे, लर्न भी रहेंगे। और यहाँ पर देखो अगर हम इनको कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं ना तो फिर आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि ये फॉर्मूला ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये हो गया इसमें हमारे पास क्यूबॉइड के लिए। और अगर हम सेम क्यूब के लिए करें ना, क्यूब के लिए भी सेम है, जैसे हमारे पास क्यूबॉइड है, ऐसे ही अगर हम क्यूब के लिए देखें, क्यूब के लिए क्या होता है, क्यूब के लिए सिंपली अगर हम इसका सी एस या टी एस सी एस या फिर एल एस ए देखें क्यूब के लिए, उसमें क्या होगा देखो, क्यूब में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर क्या होते हैं ऑल साइड्स इक्वल होते हैं इसमें। देन अगर हम सिंपली इसको देखें तो इस शेप में हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल हैं, देन हम क्या करते हैं इसमें इन साइड्स को ए लेट किया हमने, इन साइड्स को ए लेट किया हुआ है, ए लेट किया हुआ है। ओके, ये हमारे पास साइड्स ए हैं। देन सिंपली देखो अगर हम इस फॉर्मूला के साइंस में इसमें रखें, यहाँ पर भी ए ले लें, एल के प्लेस पर बी के प्लेस पर भी ए ले लें और यहाँ पर भी ए लें, देन आप इसको देखोगे तो आपको क्या मिलेगा देखो, या फिर आप सिंपल सेंस देखें इसमें कि अगर हमें एरिया फोर वॉल्स चाहिए तो आप क्या करोगे, इन फोर वॉल्स का एरिया फाइंड करोगे, और एक वॉल का एरिया कितना है ए इंटू ए स्क्वायर, देन फोर वॉल्स का क्या होगा फोर ए स्क्वायर, सिंगल वॉल का कितना है ए स्क्वायर, फोर वॉल्स का कितना होगा फोर स्क्वायर, बिकॉज ऑल सरफेसेस आर इक्वल, यहाँ पर सभी सरफेसेस इक्वल हैं एंड ऑल्सो हैव अ सेम एरिया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये क्या होगा फोर ए स्क्वायर, ये सिंपल फॉर्मूला होता है। ओके, एंड सेम अगर हम इसमें देखें टीएसए, टीएसए में हमारे पास क्या हो जाता है, अभी हमारे पास फोर वॉल्स हैं एंड टीएसए में हमारे पास ये बॉटम एंड टॉप ऑल्सो ऐड होगा इसमें, देन इसको क्या बोलेंगे हम सिक्स एरियाज हो जाएंगे हमारे पास, तो इसको बोलेंगे सिक्स ए स्क्वायर। ओके, ये क्या होगा हमारे पास सिक्स ए स्क्वायर, फोर ए स्क्वायर एंड ये सिक्स ए स्क्वायर।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है इसको बताएंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होगा, वही एल इंटू बी इंटू एच, लेकिन इसमें एल बी एच ऑल आर सेम, देन ये क्या देता है आपको, ए क्यूब। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा क्यूब के लिए। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें हम बात करते हैं इसमें थर्ड, इसके लिए सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए अगर हम देखते हैं इसमें, इसमें भी वही टी एस से सी एस से टी एस से एन क्या होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है। अगर हम इसको देखें, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिलेंडर है। और सिलेंडर के सी एस सी के लिए हम क्या करेंगे, सिलेंडर के सी एस सी के लिए, सिलेंडर के सी एस सी के लिए हमें क्या करना है, 1 मिनट। तो इसका सी एस सी कैसे डिफाइन करते हैं हम, सीएससी कैसे डिफाइन करते हैं, वैसे हमने इस पर ऑलरेडी लेक्चर डिटेल में डाला हुआ है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों होते हैं। जैसे सीएससी की बात करें, इसमें सीएससी है एलएसए। ओके, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, ये सिलेंड्रिकल जो शेप है हमारे पास, ये मिलता है किसी भी रेक्टेंगल को रोल करने पर। जैसे हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर शीट है, हम इसको रोल डाउन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक शेप मिलता है, इसको हम सिलेंडर शेप कहते हैं। या फिर आप कोई भी पाइप टाइप हमारे पास शेप होती है, उसको हम सिलेंड्रिकल शेप बोलते हैं। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप है, अगर इसमें हमें ऑलरेडी बस हमें क्या नोन है, रेडियस नोन है एंड इसका हाइट नोन है। हाइट और रेडियस के सेंस में अगर हम इसको देखें, और आप क्या कर रहे हो, इस रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर रहे हो। देखो इस रेक्टेंगल का ब्रेथ हम कह सकते हैं एच होगा, ये सेम। जैसे हम लेट कर ले कि हमने क्या किया, इसको कट किया है, हमने इसको बीच से कट किया और इसको ओपन कर दिया है, तो कुछ ये रेक्टेंगुलर शीट की तरह दिखेगा सिलेंड्रिकल शेप। देन आप क्या करोगे, यहाँ पर ये हाइट होगा इसका डायमेंशन, एंड ये वाला डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि अगर हमें इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो बस हमें क्या चाहिए, लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। तो इसमें लेंथ हमें फाइंड करनी है, ये ब्रेथ आ गई हमारी। ये लेंथ देखो, अगर हम ध्यान से देखें, ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये क्या है, ये जो हमारे पास सर्कल है सिलेंडर पर, इस सिलेंडर का जो टॉप आपको मिल रहा है, ये टॉप, ये क्या है हमारे पास, सर्कुलर शेप में है। और इस सर्कल का जो सी एस से मीन्स सरकमफ्रेंस होगा, इस सी एस से इस सर्कल का क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस जो होगा, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसके लेंथ बोलेंगे, जो रेक्टेंगल होगा। क्यों, क्योंकि हमने इसे कट किया ना, तो यही लेंथ हमारे पास, हमने इसे कट किया है, यहाँ से लेट कर लेते हैं, तो ये जो लेंथ होगी हमारी, इसको ओपन करेंगे हम, तो ये वाली लेंथ देगी। तो ये क्या होगा हमारा, 2πr। क्योंकि सी एस से क्या, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr, इसलिए 2πr हो गया हमारे पास। ये वाली लेंथ हमारी 2πr होगी, ये h है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 2πr इंटू में h। ये होगा हमारे पास सी एस से 2πrh। पी एस से क्या होगा, ओके, ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका टी एस से क्या होगा। देखो सी एस से में सिर्फ हमने क्या किया, इसकी जो सराउंडिंग का एरिया ना, ये फाइंड किया है सिर्फ। ओके, लेकिन टी एस से में क्या करते हैं हम, इसमें टॉप एरिया और लेट कर लेते हैं, इसमें इसमें इंक्लूड कर देते हैं इसके टॉप एंड बॉटम, इन दोनों का एरियाज। लेकिन कभी कभी ये पर्टिकुलर केस में क्या बोलेगा कि एक सिलेंड्रिकल हमारे पास कंटेनर है, सिलेंड्रिकल कंटेनर जो यहाँ पर क्या है, ओपन है, एट टॉप से ओपन है। उस केसेस में अगर ये सी एस से बोलता है आपसे फाइंड करने के लिए, या फिर क्या बोलेगा, इसका सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए बोलेगा, तब हम क्या करेंगे, इसका सी एस से लेंगे एंड ये बेस एरिया इंक्लूड करेंगे, ओनली बेस एरिया, टॉप एरिया नहीं करेंगे। वो पर्टिकुलर केस भी आपको गिवन कर देता है क्वेश्चन में। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर सोल्व करेंगे, और फॉर्मूला भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे, वरना ये नॉर्मली फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पर ये 2πrh हो गया, एंड टीएस से क्या होगा, देखो टीएस से में 2πrh मीन सी एस से तो होगा ये इंक्लूड, ऑल्सो इंक्लूड क्या होगा इसमें, ये बॉटम एंड ये टॉप, बॉटम एंड टॉप दोनों का एरिया, πr²। ये लेट कर लेते हैं, ये सर्कल है और सर्कल का एरिया πr² होता है। सेम एज इट इज ये टॉप पर भी है, बॉटम और टॉप दोनों पर हमारे पास क्या है, बेस एरिया, तो इसको हम क्या कर देंगे, ट्वाइस। ओके, सिंपली अब आप क्या करिए, इसको 2πr कॉमन लीजिए, यहाँ पर बचेगा आपको, मिलेगा रिमेनिंग पाई h+r। सिंपली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं, 2πr ब्रैकेट में h+r, इस टाइप से हम इसको बोलते हैं। ओके,
नेक्स्ट आता है इसमें कोण। ठीक है, आपको अगर अभी कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिलेंडर में क्या आता है, वॉल्यूम। सिलेंडर में हमने क्या किया, फर्स्ट किया हमने सी एस से, क्या होगा सी एस से, 2πr/h। ये 2πr ये वाली लेंथ हो गई हमारी रेक्टेंगल में। आप इस टाइप से इसको लर्न रख सकते हो कि हम यहाँ पर 2πr/h क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 2πr क्या है हमारे पास, ये लेंथ है, और ब्रेथ क्या है, ये हाइट। ठीक है, पीएससी क्या है इसका, पीएससी में हमने क्या किया है, पीएससी इसका टोटल क्या होता है, 2πr/h इंक्लूड होता ही है, और उसमें पाई आर स्क्वायर और कर देते हैं हम, ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो उससे हमें क्या मिलता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। थर्ड वॉल्यूम आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई आर स्क्वायर एच, ये देखो पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया। पाई आर स्क्वायर क्या है हमारा, बेस एरिया है। ठीक है, ये पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, और हाइट इसका एच है, तो बस हम क्या कर देंगे इसमें, बेस एरिया इंटू हाइट। ओके, एलएससी की मीनिंग क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, ये जो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर सेम। ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं। ओके, तो अगर वो बोलेगा, है ना, वो कभी एग्जाम में मतलब या फिर क्वेश्चन में लेटरल सरफेस एरिया बोलता है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग क्या है, कि आपको सीएस से ही कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट देखो आप इसमें, ये हो गया देखो बेस। अब हम क्या बोल रहे थे यहाँ पर कि वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, बेस एरिया इंटू हाइट। कब, अगर यहाँ पर बोथ बेस एंड टॉप सेम है, हमारे पास बेस और टॉप दोनों सेम है, देखो सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, ये सर्कुलर है हमारा, तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इनटू में हाइट, तो ये क्या हो गया हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया। देन कौन को देखिए आप, ये कौन शेप मिलता है हमें, और इस कौन शेप में हमारे पास क्या होता है, इस टाइप की शेप को हम कौन बोलते हैं, इसमें रेडियस होता है हमारे पास, और इसमें क्या होता है, एक तो इसकी एक्सिस हाइट होती है, ठीक है, एक्चुअल हाइट, एंड एक होता है इसका स्लैंट हाइट। इसके जो ये साइड वाली जो लेंथ होती है, इसको क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, स्लैंट हाइट। और यहाँ पर स्लैंट हाइट का भी रोल है, इसलिए हम इसको लेते हैं। ओके, देखो ये सभी जो शेप देखी हमने से, यहाँ पर क्या देखा हमने, स्लैंट देखा फर्स्ट में, इन शेप्स को हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हम इसको कंप्लीट क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर। वो कभी बोलेगा ना, बोलेगा राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन अ राइट सर्कुलर कोन। इसका मीनिंग क्या होता है, कि यहाँ पर जो सिलेंडर या फिर कोन है ना, हम वो कौन से वाला ले रहे हैं, ये एक स्पेशल केस होता है, जिसमें क्या होता है, इसके एक्सिस के सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो उसके बेस के साथ वो क्या बनाता है, 90 डिग्री, ये कह सकते हो आप। या फिर हम कहते हैं इसका जो बेस है, वो उसकी हाइट के साथ 90 एंगल बनाता है हमेशा, इसको हम राइट सर्कुलर बोलते हैं। क्योंकि देखो, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है ना, वो कुछ इस टाइप की भी हो सकती है, कि अगर हम ऐसा सिलेंडर ले लें कुछ इस टाइप का, तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है, जैसे ये ले रहे हैं हम। ठीक है, इस टाइप की जो शेप है हमारी, ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है। ऐसे ही हम देखें, ये जो कोन है हमारे पास, इस कोन में भी हमारे पास क्या है, देखो ये जो इसकी हाइट, एक्चुअल हाइट, वो उसके बेस के साथ क्या फॉर्म कर रही है, 90 एंगल। तो इसीलिए इनको हम राइट सर्कुलर कोन और राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, तो ये राइट सर्कुलर कोन होगा। इसमें भी सेम हमारे पास सी एस से, टी एस से, और क्या होगा, वॉल्यूम होगा। अब देखो इसका सी एस से कैसे डिफाइन करते हैं, इसके सी एस सी का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब ये पाई आर एल क्यों होता है, तो इसको हमने अच्छे से डिफाइन किया है अपने लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को देखना अगर यहाँ पर नहीं समझ में आए। देखो इसमें करते क्या है, कि अगर हम इसको एज्यूम करें कि भी हमने इसको कट किया, इस कोन को हमने कट किया, तो ये जो कोन है ना, कुछ इस तरीके का फिगर देता है, कोन कुछ इस तरीके का फिगर देगा अगर हम इसको कट करेंगे। और जब हमने इसे कट किया, तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये क्या होगी इसकी टोटल, जिसका ये वाला सरकमफ्रेंस होगा। अगर हम ध्यान से देखें, ये वाली टोटल लेंथ क्या होगी, 2πr। और ये वाली लेंथ क्या है, देखो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो ये रेडियस नहीं है, ये क्या होगा, इसका एल होगा, स्लैंट हाइट। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है आपको कि भाई इसको हम एल क्यों ले रहे हैं, ये 2πr क्यों ले रहे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन अगर है ना आपको, तो आप क्या देखना, हमारा जो लेक्चर, इस पे डिटेल लेक्चर, जिसमें हमने इसको एक पेपर की हेल्प से
कंप्लीट अच्छे से समझाया है, तो उसमें हमने बताया कि एल क्यों है, क्योंकि ये वाली शेप जब कट होगी, इसको ओपन करेंगे हम, तो ये एल यहाँ पर होगा, क्योंकि आप इसे ज्वाइन करके देखो, इमेजिन करके देखो, अगर हम इसे ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, कोन बनेगा कुछ इस टाइप का, अगर हम देख पा रहे हैं तो इस टाइप से कोई कोन बनेगा इसका, अगर हम इसको ज्वाइन कर लें, तो यहाँ पर ये एल है हमारा। ठीक, देन अगर हम इसमें क्या करें, इसको स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, ये हमारे पास जो कंप्लीट शेप है इसको हम स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दें, और इसमें क्या लें, इन इन हाइट को हम एच लें, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, उनको हम हाइट एच लें, तो हमारे पास क्या होगा, देखो इसकी हाइट एल अगर ले लेते हैं, और इसका बेस यहाँ पर B1 B2 B3 इस टाइप से एंड सोन यहाँ पर BN ले लेते हैं, देन इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, बेस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, बेस B1 हाइट L, सेम हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इसमें क्या होगा B2, और हाइट सभी के लिए क्या होगी, L होगी ये, इन सभी को अगर हम एंड सोन एन टाइम्स ऐड करेंगे, देन और इसमें हम क्या लेते हैं, 1/2 L कॉमन ले लेते हैं, मिलता है हमें B1 B2 B3 एंड सोन BN, और ये B1 B2 B3 ये लेंथ है, ये क्या लेंथ है हमारे पास 2πr, आप इस लेंथ को क्या ले लेते हो 2πr, देन 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, देन आपको क्या मिलेगा, ये πrl। ओके, ये मिलेगा आपको πrl, सिंपली ये होता है इसका फॉर्मूला CSA का। ओके, तो इसमें CSA मेन है हमारा समझना, इसका CSA क्या होता है, πrl, एंड नेक्स्ट जो इसमें हमारा होता है TSA, TSA क्या होता है, तो TSA में क्या होता है, πrl तो होता ही है, बस इसमें क्या करते हैं, इसमें ओनली वन बेस है, तो इसमें एक बेस एरिया और ऐड कर देते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, एंड देन इसमें कॉमन लेते हैं πr, सिंपली मिलता है हमें L+r, तो ये मिलेगा हमें πr ब्रैकेट में L+r। थर्ड थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास वॉल्यूम, तो बताइए वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए 1/3 πr² देखो ये πr² क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और इसमें हम क्या करते हैं, इसका 1/3, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन में रिलेशन होता है, कि अगर हम एक ऐसा कोन लें जिसका बेस सेम है, हमारे पास बेस एरिया सेम है कोन के, एंड हाइट भी दोनों का सेम है, और आप क्या कर रहे हो, एक सॉलिड मीन्स लेट कर लिया हमने, कि एक सिलेंडर था हमारे पास, और इसमें वाटर फिल था, और इसमें हमने क्या किया, एक कोनिकल शेप को डिप किया, इसमें कोनिकल सॉलिड शेप को डिप किया, तो इसका क्या करता है, 1/3 वाटर को यहाँ पर ही क्या कर देता है, बाहर कर देता है इसको, 1/3 जो वाटर होगा इसका वो बाहर आ जाएगा, इसका मीन्स ये इसका 1/3 के इक्वल होता है, ये टोटल जो हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका 1/3 पार्ट होता है ये कोन का वॉल्यूम, तो इसलिए 1/3 πr² लेते हैं इसको, तो इसको हम इस टाइप से याद रखते हैं कि इसका 1/3 पार्ट होता है इसके वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ओके, तो ये हमारे पास टोटल हो गया, इसके लिए कोन के लिए, कोन के लिए क्या हो गया, CSA πrl एंड TSA πr ब्रैकेट में L+r, एंड ऑल्सो इसमें कौन हो गया 1/3 πr²h। ओके, ये है इसमें। नेक्स्ट इसमें हम देखें अगर, फिर क्या आता है, स्पेयर होता है हमारे पास, स्पेयर में क्या है, इसमें देखो स्पेयर की बात करें अगर हम, स्पेयर हमारे पास, इसमें देखो स्पेयर में ओनली देखो, इसमें CSA TSA एंड सरफेस एरिया अगर ये बोलता है, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है ओनली, क्योंकि इसमें देखो अगर आप इस शेप को देखोगे, स्पेरिकल शेप को, जैसे हमारा फुटबॉल टाइप शेप होती है, बॉल होता है, ठीक है, ये इस टाइप की जो शेप है हमारे पास 3D, इन शेप को हम क्या बोलते हैं, स्पेयर, और इस स्पेयर के अगर हम क्या बात करें, CSA TSA या फिर ओनली सरफेस एरिया बोले अगर वो, तो इसका सरफेस एरिया होता है 4πr², 4 टाइम्स ऑफ सर्कल, तो सर्कल के 4 टाइम के इक्वल होता है। यस, ये देखो यही बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि स्पेयर में CSA TSA या फिर सरफेस एरिया, वो कोई भी बोले ना, किसी भी टर्म को बोले, तो हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, क्यों, क्योंकि इसमें कोई अदर सरफेस नहीं है, कोई टॉप बॉटम नहीं है। ओके, लेकिन वो नॉर्मली ना इस वाले केस में बोलता है कि सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फाइंड करिए, या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर फाइंड करिए,
या फिर CSC ऑफ स्फीयर रेयरली केस में बोल देता है, तो उस केस में भी हमें क्या करना है, ये 4πr² ही फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि इसमें कोई भी टॉप बॉटम, जैसे हमारे पास इन शेप्स में हमारे पास बेस अलग आ रहा था, टॉप अलग से मिल रहा था हमें, तो इसमें वो सभी नहीं होता है। ओके, इसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है, एंड ऑल्सो इसमें क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्मूला होता है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr², सॉरी क्यूब। इसमें एच तो होता नहीं है कहीं पर भी, सिर्फ इसमें एक ही रेडियस होता है। इसमें वॉल्यूम होता है 4/3πr³। ये जो 4/3πr³ है, इसको भी सिलेंडर से ही कंपेयर करके फाइंड किया जाता है। ठीक है, एक सिलेंडर से कंपेयर करके फाइंड किया जाता है इसे 4/3πr³। इसको आपको लर्न रखना है। एंड ऑल्सो हमारे पास आता है हेमिस्फीयर, और फिर इनमें कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, जैसे हमने एक तो स्पेशल केस हेमिस्फीयर में देखना है, जिसमें होलो हेमिस्फीयर की बात करेगा, एक होलो सिलेंडर वाला भी केस आता है। ठीक है, जैसे हमने सिलेंडर में सिर्फ ये केसेस किए हैं, एक इसमें होलो सिलेंडर की वॉल्यूम वाला केस आता है। ओके, तो वो सभी केसेस हमने वैसे एक्सप्लेन किए हैं अपने लॉन्ग लेक्चर में, और यहाँ पर अगर हम करेंगे काफी लॉन्ग हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है ना वहां पर इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। यहाँ पर हेमिस्फीयर क्या होता है हमारे पास, हेमिस्फीयर में, हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप से भी हाफ स्फीयर होता है। ओके, और अगर हम इसमें देखो सिंपल ये इसकी थिकनेस 0 लेट करते हैं, तो इसमें इस वाले केस में क्या होता है सिंपल हमारा, देन इस केस में हमें मिलता है फर्स्ट CSA। क्या होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर, देखो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें हेमिस्फीयर में CSA होता है, क्योंकि इसमें देखो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक टॉप भी मिल रहा है। अभी हमने देखा टोटल जो CSA या फिर टोटल सरफेस एरिया है हमारा स्फीयर का, वो 4πr² है, तो हाफ कितना होगा 2πr², क्योंकि इसमें हाफ आ रहा है ये वाला पार्ट। एंड इसमें अगर टॉप भी ऐड कर देंगे तो इसका हो जाता है वो टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr², एंड ऑल्सो πr², एरिया ऑफ सर्कल, और ये मिलता है हमें 3πr² देता है। ओके, एंड थर्ड इसमें क्या होता है हमारा वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारा सेम, जैसे इसका ये हमारे पास 4/3πr³ है, इसी का ही हाफ होगा, और इसका अगर हम हाफ करते हैं देन हमें क्या मिलता है, देखो ये जो 2 है ये हमारा इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आप सिंपली 4 को कैंसिल कर सकते हो, इसलिए क्या देता है हमें 2/3πr³। ओके, यहाँ से हमें मिलेगा 2/3πr³। ये वॉल्यूम ऑफ क्या होता है स्फीयर, और सॉरी हेमिस्फीयर, 2/3πr³। ये बेसिक फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर इनका अच्छे से आपको नॉलेज है और कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आप जो भी फॉर्मूला इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज है उनमें कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ओके, ये बताइए यहाँ पर हमें ये क्लियर है सभी फॉर्मूलाज, इसमें क्वेश्चंस करें। ओके, क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन देखो, एक तो होता है फॉर्मूला करना, ठीक है, हम फॉर्मूला कितना भी रिवाइज कर लें, लेकिन जब तक हम इसको अप्लाई नहीं करते ना क्वेश्चंस में, तब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। फॉर्मूला को लर्न करने के लिए हमने आपको पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है कि आपको फॉर्मूला को लर्न कैसे करना है, एक बार कॉन्सेप्ट से उनको सीखना है, और फिर फॉर्मूला में क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आप करोगे, फॉर्मूला अपने आप ही लर्न हो जाते हैं। फॉर्मूला लर्न करने के लिए कोई भी आपको एफर्ट नहीं लगाना, सिर्फ क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करो। ठीक है, जितने भी ज्यादा आप मोर क्वेश्चंस करोगे उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा फॉर्मूला, आप कभी नहीं भूलोगे फिर। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चंस है कुछ 21 AI RS अग्रवाल बुक है हमारी, तो इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर फॉर व्हिच H इज इक्वल्स टू दिस एंड R इज इक्वल्स टू दिस। सिंपल फॉर्मूला है, आप कोई भी एक चेक कर सकते हैं। जैसे अगर फर्स्ट ही चेक करते हैं इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन सिंपली अगर आपको इसका CSA फाइंड करना है, CSA ऑफ सिलेंडर, अभी देखा हमने क्या होता है 2πRH। तो देखो हमारे ना 2πRH हमारे माइंड में इमेज बन जानी चाहिए कि 2πRH कैसे आया है, कैसे किया था हमने, कि हमने एक सिलेंडर को कट किया था रेक्टेंगुलर शेप में, और ये इसका 2πr मिल रहा था लेंथ, और हाइट क्या मिल रही थी h। ओके, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से जो शेप होता है उसको कट करके मिलता है, जैसे हम इसको कट कर दें तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शीट में मिलता है हमें 2πRH। इसमें सिंपली आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो अगर ये पाई की वैल्यू बोलेगा आपको कि भी ये पर्टिकुलर 3.14 यूज करनी है 22/7, तो आप वही कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आप 22/7 कर लें या फिर 3.14, दोनों ही वैलिड है। मोस्टली हम 22/7 ही करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। आर की वैल्यू क्या है इसमें 16, सॉरी 10.5,
हाइट कितना है 16। सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर 7, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 7 1 7, 7 5 35। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट, देन हो गया इसमें कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट हमें हमारी आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कैलकुलेशन को कैसे करना है आपको, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन टिपिकल वे में की तो क्वेश्चन काफी लेंथी भी हो जाएगा और टफ भी लगेगा आपको। लेकिन सिस्टमेटिक कैलकुलेशन करोगे उससे सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन, और आंसर क्विकली आप फाइंड कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि आपको टाइम सेव करना है। ऐसा नहीं कि भी किसी क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए 5 मिनट्स और आप उसे 10 to 15 मिनट्स दे रहे हो, तो फिर वो अदर जो क्वेश्चंस होंगे ना उनके टाइम को कंज्यूम करेगा, और फिर आपको इसका डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा कि आपको टाइमिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो करना कैसे है, कैलकुलेशन कैसे करनी है कि आपको सभी वैल्यूज इंडिविजुअल लिखनी है, डायरेक्ट कभी मल्टीप्लाई नहीं करना। पहले आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करना है, कैंसिल। मैक्सिमम कैंसिल करने के आफ्टर ही आपको कैलकुलेशन मींस मल्टीप्लाई करनी है। जैसे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले हमने पॉइंट हटाया यहाँ पर नीचे 10, 7 से कैंसिल हो रहा था, 7 1 7, 7 5 35। अगेन सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे 5 3 5 2 एंड 2 से ये। अब हमारे पास देखो अब कोई चांसेस नहीं है इसको कैंसिल करने के। देन आपको क्या करना होगा, अब हमारे पास हम यहाँ पर क्या हो गए, इसको करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, इसको फाइनली मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर कैंसिल कर नहीं सकते, तो सिंपली अब मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। अब इसको सोल्व करना होगा, यहाँ पर 66 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 6 36 एंड 6 3 6 6 36 39 एंड ये 66, सिंपली कितना हो जाएगा 15 और ये 1056। ओके 1056 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लेंगे, अदरवाइज मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और ये सीएस से था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट को भी आप अच्छे से मेंशन करेंगे, क्योंकि यूनिट में क्यूब होगा या फिर स्क्वायर, ये देखना है आपको। एरिया के लिए स्क्वायर होता है और वॉल्यूम के लिए क्यूब होता है, क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ 2 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया, जैसे रेडियस का सेंटीमीटर और हाइट का सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सिंपली सरफेस एरिया है हमारा, या फिर सीएस से टीएस से, तो उसमें हम सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लेते हैं यूनिट में, और वॉल्यूम में मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ओके जैसे भी हमें डायमेंशंस गिवन होंगी जिस सेंस में, उसी सेंस में हमें क्या लेना है, उसका यूनिट लेना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ठीक है, इसी टाइप से आप क्या करोगे, इसका टीएस से फाइंड करोगे। टीएस से फाइंड करने के लिए या तो आप इस सी एस से में ही 2 पाई r² कर लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, फॉर्मूला हमारे पास क्या, ठीक है 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये है। इसमें भी अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं 22/7, रेडियस कितना है इनका, रेडियस क्या है 10.5, एंड हाइट कितना है, हाइट है इसमें 16, ये 16 प्लस 10.5, सिंप्लीफाई कर लेंगे हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखो जैसे ही कैंसिल हो रहा है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आ रहा है 10, 7 से वही 15, फिर कैंसिल किया 5 3 5 2 2 से 2 कैंसिल किया, यहाँ पर 2 इंटू सॉरी 22 इंटू 3 मिल रहा है, एंड ये सम कर लो आप, इसको कितना मिलेगा 26.5, ये 26.5 मिलेगा। कर लो इसको सोल्व, अब इनको सोल्व कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। अब इसको भी सोल्व करने के लिए देखो हम पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पर 10, और फिर 5 5 से अगेन कैंसिल हो रहा है, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 2 जा 10, एंड 2 से ये कैंसिल 11 मिलेगा आपको, 11 इंटू 3 इंटू 53, इनको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर मिल जाएगा। ओके यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है ओनली, तो इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर मिलेगा आपको। और टीएससी के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये करना है। तो यहाँ पर सभी आप देखिए ये सभी सेम क्वेश्चन है, ठीक है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो आपको क्या करना है, या तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, या फिर ये मीटर में। तो बेस्ट यहाँ पर क्या है कि आप इस मीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, और इसको लेकर सोल्व कर लेंगे सिंपली। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन हमारे बेसिक। अब इसमें देखें अगर हम नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन विच, आपको क्या गिवन किया है, हाइट गिवन किया है, बेस रेडियस गिवन किया है। ओके तो हाइट एंड बेस रेडियस ही चाहिए हमें वॉल्यूम के लिए, क्योंकि हमने देखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, फर्स्ट वाले में सिंपल आपको हाइट के प्लेस पर 21 और रेडियस के प्लेस पर 5 पुट करना है, और यहाँ पर आप 22/7, रेडियस 5 एंड हाइट 21, यहाँ पर कैंसिल कर लो, 7 3 जा, यहाँ पर ये 22 इंटू में 5 5 जा 25 इंटू 3, इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। ओके, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, डायमीटर एंड हाइट। डायमीटर आपको क्या लेना है, 28 सेंटीमीटर, एंड रेडियस कितना लेना है आपको, 14 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना लेना है आपको, 40 सेंटीमीटर। सिंपली यहाँ पर भी आप वही कर लोगे, देखो रेडियस है, ये हाइट है, यहाँ पर पुट करेंगे, हम सोल्व कर लेंगे। ओके, ये हो गया हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन, भी सेम हो जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट, थर्ड में देखो, फाइंड द वेट ऑफ द सॉलिड। देखो वेट वाले क्वेश्चन किस टाइप से कर रहे हैं, तो वो वेट में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10.5 एंड हाइट 60, द मटेरियल ऑफ अ सिलेंडर वे 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो उसने क्या बोला है, वैसे देखो ये जो क्यूबिक सेंटीमीटर ये सेंस में बोलता है, ये हमें क्या कह रहा है, ये 5 ग्राम इसके इक्वल होगा पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मीन्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स 1 वॉल्यूम है, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो उसमें कितना ग्राम होगा, 5 ग्राम। ओके, तो आपको अगर वेट फाइंड करना है, देन आप क्या कर लोगे, इसमें इसका वॉल्यूम फाइंड करोगे। ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इसको हम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम फाइंड करेंगे कैसे, कि हम क्या करेंगे, 1 ग्राम है तो 5, और अगर जितना भी होगा इसमें उसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड सो ऑन। इसलिए हमें सिंपली क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड आफ्टर वॉल्यूम आपको क्या करना है, सिंपल 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 ग्राम इजिकल्स टू 1 क्यूब है, एंड देन जितना भी वॉल्यूम होगा उसमें 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम क्या होगा इसमें, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू कितना 22/7 पुट करेंगे, एंड रेडियस कितना 10.5, और इसका स्क्वायर करेंगे, एंड हाइट कितना है हमारा 60। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और देखते हैं क्या आंसर मिलता है। जैसे हम यहाँ पर देखें 22/7, ये 10.5 और ये 10.5 इंटू में 60। ओके, ये हो गया। कर लेते हैं इसको सोल्व, पॉइंट हटाते हैं नीचे, 10 पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, 7 से कैंसिल करो, 7 1 7, 7 5 35, 5 से 5 3 जा 5 2 जा, 2 से अगेन कैंसिल करेंगे 11। ओके, ये 11 मिला, हमें 3 मिला, यहाँ पर अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, 5 से कैंसिल कर रहे हैं ना, 5 1 जा सॉरी 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5, और ये 5 2 जा 10 इंटू में 60, इसको कैंसिल करेंगे 30। सिंपली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 11 3 21 एंड 30, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा ये 3 6, ये है, और फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है, 5 ग्राम है। देन ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसमें कितना ग्राम होगा, वेट कितना हो जाएगा इसका वेट। ठीक है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, ये आंसर मिल जाएगा। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं इजिली। इसका टोटल आंसर मिलेगा ग्राम में। ओके, ये करना है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपली। इस टाइप से है ये क्वेश्चन हमारे। अब जैसे कोस्ट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे इसमें बोल रहा है अ सिलेंड्रिकल टैंक हैज अ कैपेसिटी ऑफ 6160 मीटर क्यूब, फाइंड इट्स डेप्थ if its radius is 14 meter, also find the cost of painting its curved surface area at 30 rupees per meter square। 30 रुपीज पर मीटर स्क्वायर से आपको क्या करना है, इसका एरिया कोस्ट फाइंड करना है, फाइंड द कोस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो सिंपली आपको इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन इसमें कैपेसिटी गिवन की है। अगर हमें कैपेसिटी गिवन की है इसका, तो देन आप कैसे फाइंड करोगे इसका सीएससी। सीएससी के लिए हमें क्या चाहिए, सीएससी के लिए हमें चाहिए रेडियस एंड हाइट। देन आप क्या करोगे, इसमें रेडियस एंड हाइट फाइंड करोगे। रेडियस है हमारे पास, आपको क्या चाहिए इसका हाइट, फाइंड डेप्थ, डेप्थ का मीन्स क्या है इसका हाइट। सिलेंड्रिकल टैंक है हमारे पास, और उसका कैपेसिटी है हमारी कितनी 6160, मीन्स वॉल्यूम गिवन क्या है, वॉल्यूम है 6160। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 6160, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 14,
इसको स्क्वायर कर देंगे, हाइट फाइंड करना है, यहाँ पर 6160 कर लो इसको सोल्व। h इज इक्वल्स टू 6160 इंटू में 7, ये 7 इधर आकर मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पर 22 इंटू में 14 स्क्वायर को 14 इंटू 14, ये कर देंगे सिंपली। हाइट इज इक्वल्स टू कितना होगा, 7 2 से 14, 2 से कैंसिल कर लो, 2 3 से 6, फिर यहाँ पर 0, फिर 2 8 से 16 एंड ये 0, ओके, एंड ये 22 इंटू में 14। देखो अगेन, देखो इसको चेक करके, अभी आपको ऐसा नहीं करना कि इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसको कंप्लीट डिवाइड करें, तो काफी टफ होगा। अभी हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, जैसे बी 2 से कैंसिल भी हो रहा है और आप इसे वैसे 11 से भी कैंसिल कर सकते हो। अगर हम इसको 11 से करें तो 11 2 जा और 11 2 जा 22, 11 8 जा 88 एंड ये 0, एंड अगेन आप देखो इसमें 2 से कैंसिल हो रहा है 1 4 0 एंड 14 से कैंसिल हो रहा है, ये मिल रहा है 10। हाइट क्या मिल गया, 10, ओके। हाइट 10 मिल गया, देन आप इसका CS से भी फाइंड कर सकते हो सिंपली। अब इसमें हम CS से फाइंड कर सकते हैं और CSC के बाद आपको करना है 30 से मल्टीप्लाई करके इसको, इसका कॉस्ट फाइंड करना है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड में क्या है, CSC। CSC क्या होता है, CSC ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH। यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना, रेडियस है हमारे पास 14 एंड हाइट फाइंड किया हमने 10। 7 2 जा, आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 जा 4 और ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 880 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 880 सेंटीमीटर या मीटर, मीटर होगा, ये मीटर स्क्वायर होगा। देन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हो जाएगी हमारे पास, सिंपली हम किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, 80 से, सॉरी 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड कर लेंगे हम। ये आ रहा है 3 8 जा 24, 2 3 8 जा 24 एंड 2 26, 26,400, ओके। ये हो जाएगा सिंपल इसका आंसर। ये करना है हमें सिंपली क्वेश्चन नंबर 4 में, ओके। ये है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 5th क्वेश्चन, दिस CSC means curved surface area of a cylinder is this and the circumference of its base is 110, find the height and the volume of the cylinder। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, देखो अगर हम इसको देखें तो ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं कैसे। ये CSC गिवन क्या है, CSC क्या होता है हमारे पास, CSC का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πRH इज इक्वल्स टू 4400। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस, इसके सर्कमफ्रेंस गिवन क्या है, मींस 2πr गिवन क्या है, ये रहा सर्कमफ्रेंस 2πr। तो अगर ये सर्कमफ्रेंस आपको गिवन क्या है 2πRH, ये है हमारे पास कितना 4400, 4400, और ये 2πr सर्कमफ्रेंस आपको गिवन क्या है कितना 110 इंटू में h इज इक्वल्स टू में 4400। हाइट कितनी होगी हमारी, ये 110 क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 110 क्या डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, हाइट कितना हो गए 11 4 जा 44, ये 40, हाइट क्या हो गई हमारे पास 40 क्या मीटर है सेंटीमीटर। तो देखो अगर ये मीटर में गिवन क्या है तो मीटर में, अदरवाइज सेंटीमीटर में है तो इस सेंटीमीटर में इसकी क्या मिलेगी, हाइट। सेंटीमीटर में इसका हाइट मिल गया, और आपको क्या फाइंड करना है इसमें, वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो सिंपली पाई आर स्क्वायर से, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें सेकंड पार्ट है, इसमें सेकंड में भी सेम है हमारे पास, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25, find the radius of the cylinder and the also its volume। तो देखो अगर आपको इसका क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, तो रेडियस हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस 2πr से, क्योंकि सर्कमफ्रेंस गिवन क्या, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr। 2πr से आप इसका क्या कर सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो सिंपली। 2πr इज इक्वल्स टू 132, r इज इक्वल्स टू क्या होगा 132 डिवाइडेड बाय 2π, सिंप्लीफाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलता है हमें, देखो पाई के प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं, पाई के प्लेस पर 22/7 पुट करेंगे, 7 ऊपर जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से करो आप 2 3 जा और 3 7 जा 21,
ये हो जाएगा हमारा आंसर 21। ओके, ये सिंपल हमारे पास क्या हो गया, 21 हो गया। रेडियस हो गया, देन आपको क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। सिंपली वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे हम पाई आर स्क्वायर एच से। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें सिक्स क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स CSA is one third of its total surface area. Find the volume of the cylinder. आपको क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर कितना गिवन क्या है, ये है टोटल सरफेस एरिया। इट्स CSA कर्व सरफेस एरिया इज वन थर्ड ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। तो आप इसका CSA भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ क्या करना है, इसका वन थर्ड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए एंड हाइट चाहिए। देन आप रेडियस और हाइट कैसे फाइंड करोगे, तो देखो अगर हम इसका देखें CSA ऑफ सिलेंडर, अगर यस CSA क्या होगा हमारा, CSA ऑफ सिलेंडर अगर हम देखें इसमें सिक्स क्वेश्चन है, यस सिक्स क्वेश्चन है, तो ये 462 है। ठीक है, CSA क्या होगा हमारा, वन थर्ड ऑफ TSA 462। ये किया हमने, इसको कैंसिल करेंगे क्या मिलेगा आपको, 3 1 से 3, 3 5 से 15, 3 4 से 12, 154 मिल रहा है। एंड CSA होता क्या है हमारा, CSA क्या होता है हमारा, 2 पाई आर इंटू में एच। ये हो गया हमारा 154। लेकिन आपको चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आर एंड एच चाहिए, और आपको ना ही रेडियस गिवन किया है ना ही हाइट गिवन। यस, हम क्या करेंगे दो, हाँ यस, अब हम देखो सेकंड वाला फॉर्मूला, अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये फॉर्मूला अगर हम देखें, ये क्या मिल रहा है आपको, 462। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे इसमें, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसमें, या तो आप देखो ये 2 पाई आर एच, डायरेक्ट इसको कर लो मल्टीप्लाई, रेडियस फाइंड कर लो पहले। ओके, और अगर आप इसको डायरेक्ट क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पर, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, या तो आप एच के प्लेस पर पुट कर सकते हो 154 अपॉन में 2 पाई आर, इस टाइप से कर सकते हो। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करना चाहिए, या तो आप इसको क्या कर लो 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 462, एंड ये वैल्यू हमारे पास कितना है, 154 है, तो आप इसको 154 लेट कर सकते हो प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 462। 2 पाई आर स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा, 154 इधर माइनस कर लेंगे हम, 462 माइनस 154 ये होगा। एंड देन आप क्या करोगे यहाँ पर, 2 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कैसे कुछ अल्टरनेट मेथड हो सकता है क्या इसमें, इसको और इजी करने के लिए, यहाँ पर 462 एंड 154 माइनस कर रहे हैं, कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको 8, 12 में से 4 8, एंड ये 0 एंड ये 3, 308 मिल रहा है। ओके, यहाँ पर आपको मिल रहा है 308। आपको चाहिए रेडियस, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं सेम, लेके आते हैं डिवाइड में 2 पाई आर स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होगा 308, 2 पाई के लिए 2 इंटू 22/7, 7 मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली आप क्या मिलेगा आपको, देखो इसको सोल्व करके, सोल्व कर लो, 22 से कर सकते हैं हम, 22 जा 22, 1 जा 22 एंड 8 कैरी 22, 4 जा यहाँ 14 होगा, एंड यहाँ 7 डिवाइड बाय कितना होगा 2 होगा, एंड 2 से इसको कैंसिल करेंगे 7, एंड रेडियस क्या मिलेगा आपको 7 इंटू 7, ये स्क्वायर रूट होगा 7 का, रेडियस मिल रहा है 7, रेडियस 7। देन आप क्या कर सकते हो, इसमें हाइट फाइंड कर सकते हो यहाँ पर पुट करके, इक्वेशन इसको फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हो आप, इसको सेकंड बोल सकते हैं। ओके, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, कि भी हमने पहले क्या किया, इसमें TSC के लिए एक्सप्रेशन किया, फिर हमने इसमें CSC के लिए किया, एंड देन यहाँ पर 2 पाई आर ब्रैकेट में एच कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पाई आर, आर के लिए हम 7, एंड ये एच आप फाइंड करोगे, यहाँ पर एच फाइंड कर लोगे, देखो इस एक्सप्रेशन से अगर हम एच देखें इसमें कितना मिलेगा, तो यहाँ पर एच मिलेगा हमें सिंपली 2 इंटू 22/7 इंटू में 7 इंटू एच इज इक्वल्स टू कितना 154, 7 से 7 कैंसिल आउट, एच इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 2 इंटू 22,
सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 जा 14 और 11 से कैंसिल कर लेते हैं। 11 से कैंसिल करेंगे, 11 7 जा 11, 2 जा 7/2 हाइट मिल रहा है। ओके, अब सिंपली हम क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब ये हो जाएगा ना सिंपल क्वेश्चन, ये करना है इसमें। ये है क्वेश्चन नंबर 6, इस टाइप से करना है इसमें। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। और नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें 7, इसमें बोल रहा है सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस मींस रेडियस एंड हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर मींस रेडियस एंड हाइट का सम गिवन क्या है 37 मीटर। इफ द टोटल सरफेस एरिया, अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर गिवन किया है कितना 1628 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है कितना होगा, कितना होगा इसका वॉल्यूम। इसके लिए आपको क्या चाहिए, वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए रेडियस एंड हाइट ऑल्सो। हम क्या करेंगे, रेडियस एंड हाइट फाइंड करेंगे। इसमें भी सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, लेकिन इस बार इसमें रेडियस एंड हाइट का सम गिवन क्या है। इफ द टोटल सरफेस एरिया गिवन क्या है आपको कितना 1628, देन आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। इसमें 1628 अगर हमें क्या गिवन किया, टोटल सरफेस एरिया गिवन किया है 1628, टोटल सरफेस एरिया गिवन किया है हमें 1628। इसके अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 1628 टोटल सरफेस एरिया 1628, एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास, टोटल सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में h+r। ओके, ये है 1628, ये 1628। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है देखो, इसने बोला कि r h का सम है हमारे पास कितना 37, ये गिवन क्या है, यस। देन हम इसका यूज करेंगे, देखो हमारे पास यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, r है h है, तो आप एक सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन को कन्वर्ट करिए, देन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, h यहाँ पर सिंगल टाइम है तो h के प्लेस पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r को r ही रहने देते हैं, h के प्लेस पर हम पुट करते हैं क्या 37 माइनस r। यहाँ पर h के प्लेस पर 37 माइनस r अगर हम पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन सिंपली हमें देखो ये इक्वेशन कुछ इस टाइप से फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर r से r कैंसिल, और यहाँ पर सिंगल r रह जाता है, उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे, इस r को इधर ही रहने देते हैं और ये वैल्यूज चेंज करते हैं साइड इन वैल्यूज से। ये 7 डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है और मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज डिवाइड में आ जाती हैं। सिंपली करिए इसमें, अगर हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है देखो, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिल रहा है, 2 से कर रहे हैं अगर हम तो यहाँ पर 2 8 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 22 से 11 से कर रहे हैं कि 11 से हो रहा है 77, यस 11 से हो रहा है 77, 4 11 2 जा 2 से कर रहे हैं अगर हम, ये क्या मिल रहा है 37 मिल रहा है, यस 37 मिल रहा है। देन आपको रेडियस क्या मिल रहा है 37 से 37 कैंसिल करने के बाद 7, रेडियस मिल गया हमें 7, रेडियस 7 सेंटीमीटर। देन आपको क्या करना है, इसका हाइट फाइंड कर लेना है, हाइट क्या हो जाएगा 37 माइनस 7, हाइट हो गई हमारी 30। देन सिंपली आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपका क्या करोगे पाई r स्क्वायर h, बस सिंपली अब आप इसको कर सकते हैं। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 7 में। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो बस आपको जो भी वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपको क्या फाइंड करना है, r और h फाइंड करना है। जैसे इसमें फाइंड द हाइट ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर हैविंग टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल सरफेस एरिया गिवन किया है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना होना चाहिए इसका 5 सेंटीमीटर। करिए इसको, अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और टोटल सरफेस एरिया गिवन किया है 660, ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे हाइट ऑफ द सॉलिड सिलेंडर फाइंड, आपको जो भी वैल्यू गिवन किया है आप उसी का ही आपको यूज करना होगा एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चन में वही यूज होता है हमारा जो भी गिवन है। तो गिवन क्या है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया गिवन है तो आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करिए इसमें। टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा है 660 आ रहा है, एंड टोटल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया है 660। ओके, ये 660 टोटल सरफेस एरिया है। देन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर इक्वल्स टू 660। एंड यहाँ पर है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया 660 एंड हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन क्या है, देन सिंपली हम क्या करेंगे, रेडियस के प्लेस पर 5 एंड h एंड रेडियस के प्लेस पर अगेन 5 इक्वल्स टू 660। यहाँ पर अगर हम सोल्व करें इसको कितना मिलेगा आपको 44, ये 7 डिवाइड में और ये हाइट 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर h प्लस 5 एंड ये 660 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइड में 2 इंटू 22 इंटू में 5। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे h प्लस 5 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 22 से करेंगे 3 टाइम्स में एंड 5 से करेंगे 5 6 जा एंड 2 से करेंगे 2 3 जा एंड 3 7 जा 21। हाइट इज इक्वल्स टू क्या होगा 21 माइनस 5, ये क्या देगा आपको, ये देगा हमें 16। ओके, हाइट इज इक्वल्स टू हो गई हमारी 16। बस हमारे पास रेडियस मिल गया, हाइट मिल गया। देन आपको क्या फाइंड करना है, सिंपली वॉल्यूम फाइंड करना है क्या इसमें भी हमें, यस फाइंड द हाइट, ओनली हाइट फाइंड करना था। हाइट हो गया हमारी फाइंड, तो हाइट क्या आ रही है हमारी हाइट 16 सेंटीमीटर। ओके, ये करना था इसमें क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर था ये 8। इस टाइप से था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 है जैसे हमारे पास, क्या होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, अब देखो ये होलो सिलेंडर वाला केस आ गया और होलो सिलेंडर के लिए देखो इसने क्या किया है, टोटल इसने बताया भी कि कैसे हम इसका पीएस से फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि देखो अगर हम होलो की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है और ये होलो सिलेंडर है, अगर इसकी कुछ थिकनेस होगी, इसकी क्या होगी, कुछ थिकनेस होगी, बस थिकनेस के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, एरिया जो होगा इसमें ये बाहर की तरफ भी होगा और इसके अंदर की तरफ भी होगा इस पाइप के। एंड इसमें जो रिंग एरिया होता है ये भी इंक्लूड होता है। मीन्स अगर हम इसको समझें अच्छे से, कुछ इस टाइप से होता है एक होलो सिलेंडर। ये होलो सिलेंडर, ओके, यहाँ पर ये इसको अगर हम देखें तो कुछ इस टाइप से होगा ये। एंड इसमें एक रेडियस होगा, इसकी इंटरनल रेडियस और एक इसकी एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर लेट कर लेते हैं हम, और इसका हाइट देखो, हाइट दोनों ही केसेस में सेम होगा। अब ये जो सिलेंड्रिकल शेप हमें मिल रही है, इस सिलेंड्रिकल शेप का अगर हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो देखो ये रिंग का एरिया मिल रहा है आपको, ये मिलेगा, क्योंकि आप थिकनेस को अगर देखोगे, इमेजिन करोगे किसी पाइप की थिकनेस को, तो कुछ इस टाइप से रिंग बना रही होगी, उसका एरिया। ये बाहर की तरफ जो आपको सरफेस दिखेगा, देखो टोटल सरफेस एरिया का मीनिंग है कि जितने भी सरफेसेस आपको दिख रहे हैं उन सभी का एरिया आपको लेना है। तो यहाँ पर हमें सरफेस क्या दिख रहा है कि ये एक्सटर्नल सरफेस सीएस से, इंटरनल सीएस से एंड रिंग एरिया। ओके, एंड ये क्या होगा, रिंग एरिया होगा इसमें। तो ये रिंग हमारे पास 2 रिंग्स हैं, इन दोनों रिंग्स का एरिया भी हम लेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, सीएस से देखो आप, अगर हम बात करें इसमें इसके टोटल सरफेस एरिया की, तो इसमें क्या होगा, आउटर सीएस से एंड इनर सीएस से। आउटर सीएस से क्या होगा इसमें 2 पाई आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच। इनर सीएस से 2 पाई स्मॉल आर एच, क्योंकि इनर सीएस से के लिए इनर रेडियस लेंगे और आउटर के लिए आउटर रेडियस लेंगे। प्लस रिंग एरिया के लिए आप क्या करोगे, रिंग एरिया के लिए आप पाई आर स्क्वायर आउटर, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, तो इसका करेंगे हम ट्वाइस। क्यों किया हमने ट्वाइस, क्योंकि हमने देखो इस बड़े रिंग का एरिया ये क्या है पाई आर स्क्वायर, और इसके अंदर एक छोटा रिंग भी लाई कर रहा है, लेट कर लेते हैं, ये है बड़ा रिंग, मीन्स बड़ा सर्कल। इसका टोटल एरिया कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम ये सर्कल माइनस कर दें, इसका एरिया हमारा स्मॉल पाई आर स्क्वायर है, स्मॉल में पाई आर स्क्वायर है, इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला एरिया मिलेगा। तो ऐसे किया हमने इसको फाइंड, लेकिन ऐसे ही सेम नीचे भी है बेस में एरिया, तो वही इसको हम क्या कर देते हैं ट्वाइस। ये टोटल इसमें क्या बनता है, इसका टोटल सरफेस एरिया मिल रहा है। ओके, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या मिल रहा है हमें 2 पाई आर
एच 2 पाई आर एच और ब्रैकेट में ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये है इसका टोटल सरफेस एरिया जो इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ये एक्सप्लेन किया हुआ है इसने। तो आपको क्या गिवन गया है कि इसमें कह रहा है कि फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर ओपन एट बोथ एंड इफ इट्स लेंथ इज 12 मींस हाइट 12 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर 8 है मींस इसका रेडियस 4 हो जाएगा, थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, देन आपको इसका इंटरनल रेडियस इसमें फाइंड करना है। तो देखो अगर इसकी थिकनेस 2 सेंटीमीटर है, इस सिलेंडर की थिकनेस 2 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर 8 मीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर कितना है 8 मीटर, और थिकनेस कितना है, इसकी थिकनेस है हमारी 2 मीटर सेंटीमीटर है, थिकनेस क्या है 2 सेंटीमीटर, और एक्सटर्नल डायमीटर भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर भी क्या है सेंटीमीटर में है, ये है। तो सिंपली अगर हम देखें तो इसका एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा, इस डायमीटर का हाफ होगा, 8 का हाफ 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर हम इंटरनल रेडियस की बात करें उस केस में स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल आर की वैल्यू होगी, ये जो रेडियस है एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस क्या होती है सेंटर से बाहर वाले सर्कल की डिस्टेंस, इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस अगर हम माइनस कर दें इस टोटल में से तो आपको क्या मिलेगी, इंटरनल रेडियस मिलेगी, थिकनेस कितनी है 2, मिलेगा आपको 2 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, फिर तो आपको क्या करना है, सिंपल फॉर्मूला में अप्लाई करनी है वैल्यूज, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करिए, 12 सेंटीमीटर ये बोल रहा था ना, 12 सेंटीमीटर लेंथ है, इसका मीन्स इसकी हाइट है, 12 सेंटीमीटर क्या है लेंथ ऑफ सिलेंडर। देन हम यहाँ पर कह सकते हैं सिंपली इसको सोल्व करने के लिए किसका टी एस से क्या होगा, इसका टी एस से क्या होगा हमारा, टी एस से होगा हमारा 2 पाई, इसमें कॉमन भी ले सकते हैं हम या फिर यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू 4 और हाइट है 12, सेम प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 2, एंड हाइट क्या है कैपिटल हाइट की वैल्यू 12 प्लस ट्वाइस ऑफ पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसमें यहाँ पर भी पाई आ रहा है, यहाँ पर भी पाई आ रहा है, तो इतने सारे पाइस को आप क्या करो कॉमन ले लो, इन सभी पाई को इंडिविजुअल सोल्व करने से बेस्ट है कि इन सभी को कॉमन ले सकते हैं हम, मीन्स आप इसी फॉर्मूला को देखो, इस फॉर्मूला में टोटल आप क्या कॉमन ले सकते हैं, पाई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी काफी टाइम इसमें हम देख रहे हैं कि भाई सभी जगह मोस्टली आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले इन दोनों में से पाई कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से 2 पाई आ रहा है कॉमन दोनों से, एंड एच आ रहा है कॉमन, तो सिंपल क्या बच जाता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओके, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास 2 पाई कॉमन आ रहा है और यहाँ पर मिल रहा है आपको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये मिल रहा है। देन अगर हम इसमें देखें और क्या मिल रहा है हमें, 2 पाई अगेन कॉमन मिल रहा है, अगर हम अगेन देखें इसमें तो 2 पाई अगेन कॉमन आ जाएगा टोटल में से, इसमें से एंड इसमें से। कॉमन हम कहाँ से लेते हैं, जैसे ये वाला पूरा टर्म मल्टीप्लाई में तो ये एक सिंगल टर्म काउंट होगा और ये सेकंड टर्म काउंट होगा, तो इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कर रहे हैं कॉमन ले रहे हैं, क्या 2 पाई कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको एच और ब्रैकेट में आर प्लस आर, प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं वैसे कि इसमें हम ए प्लस बी ए माइनस बी यूज कर सकते हैं, इसमें ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, और देन ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस टाइप से भी फॉर्म हो जाता है 2 पाई, आप यहाँ पर एच और देखो यहाँ पर आर प्लस आर कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर अगर हम क्या कर लेते हैं आर कैपिटल आर प्लस आर कॉमन लेंगे, यहाँ मिलेगा आपको एच प्लस यहाँ पर आर माइनस आर। ओके, ये है इसमें सिंपली, तो ये क्या है इसमें सिंपली, ये होगा इसका आंसर 2 पाई और ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एच प्लस कैपिटल स्मॉल एच प्लस आर और माइनस आर, ये यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट करने से बेनिफिट ये होगा कि भाई इजी कैलकुलेशन होगी। अब काफी आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये तो काफी लॉन्ग हो गया है, लेकिन अगर आप जितना कैलकुलेशन करोगे ना, जितना कैलकुलेशन में टाइम लगाओगे इससे कम टाइम इसमें इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू पुट करने में लगेगा। जैसे अगर हम इसमें देखें इसका आंसर क्या होगा, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करें तो क्या मिलेगी आपको वैल्यूज, यहाँ पर जो वैल्यूज मिल रही हैं आपको देखो इस फॉर्मूला में पुट करने के आफ्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास ये टी एस से
2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7। कैपिटल आर की वैल्यू 4, स्मॉल आर की वैल्यू 2। यहाँ पर ये एच की वैल्यू 12, कैपिटल आर की वैल्यू 4, स्मॉल आर की वैल्यू 2। एंड सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर 44/7, यहाँ पर ये 6, यहाँ पर ये 16 माइनस 2 14। सिंप्लीफाई कर लो, 7 2 जा, यहाँ पर ये 44 और 6 2 जा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो कितनी कैलकुलेशन शॉर्ट हो गई है। लेकिन इधर से कैलकुलेशन पुट कर रहे होते हैं ना, इसे अभी सोल्व भी कर रहे होते हैं हम, क्योंकि हम पाई पाई को कैंसिल कर रहे होते हैं, फिर एलसीएम ले रहे होते हैं, काफी टफ हो जाता। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यहाँ पर इस टाइप से भी लर्न रख सकते हो। ओके, 2 पाई ब्रैकेट में आर प्लस स्मॉल आर और ब्रैकेट में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये है हमारा होलो सिलेंडर वाला केस। सॉरी, तो ये था हमारा। ओके, ये है इसमें कंप्लीट। ये करना था आपको इसमें। और अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये वही क्वेश्चन है। देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं हमारे, वैसे इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर इसमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाले हुए हैं। जैसे वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर into a circular system of diameter 10 meter and depth 2 meter. In how many time will the system be filled? कितने टाइम में सिस्टम फिल होगी, ये बताना है। कैसे बताएंगे हम? तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे ये वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। ठीक है, एक पाइप है जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, वो किसी सिस्टम को फिल कर रहा है। ठीक है, ये किसी सिस्टम को फिल कर रहा है, और ये जिस सिस्टम को फिल कर रहा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसका डायमीटर आपको कितना गिवन किया है, 10 मीटर गिवन किया है सिस्टम का, और डेप्थ कितनी है इसकी, 2 मीटर है। ठीक है, डेप्थ कितनी है, 2 मीटर, एंड सिस्टम का डायमीटर कितना है, 10 मीटर। और ये जो वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर से क्या हो रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। और इसमें क्या है, 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। इससे मतलब इसमें क्या लिंक बनाए हम इसको सोल्व करने के लिए क्वेश्चन को? इसमें मेन हमारे पास क्या है कि देखो, हमें पता करना है कि भी कितने टाइम में इसको फिल कर देगा। तो टाइम में कितना फिल करेगा, वो जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा इस सिस्टम का, सेम उतने ही वॉल्यूम, उतना ही वाटर इस पाइप में होल्ड होना चाहिए। ऐसे समझो कि इस पाइप में उतना ही वाटर आना चाहिए जितना इस सिस्टम में है। अब इस सिस्टम की जो वॉल्यूम है एंड इस पाइप की जो वॉल्यूम है, उसको लेंगे हम इक्वल, और उससे हम फाइंड क्या करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे इसकी लेंथ। इस पाइप की लेंथ की भी, कितनी लेंथ का पाइप लें कि उसमें इक्वल वाटर आ जाए, किसके, जितना इस सिस्टम में है। ठीक है, जितना इस सिस्टम में है उतना ही। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम किसके इक्वल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर कंटेन इन पाइप, यस, ना दैट फ्लोज, ठीक है, थ्रू वाटर पाइप। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, ठीक है, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिस्टम ले सकते हैं, ये लेंगे हम। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप अगर हम देखें, वॉल्यूम ऑफ पाइप भी हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पाइप भी हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, तो हम इसकी लेंथ एल लेट कर लेते हैं, मीन्स इसकी हाइट हम एल लेट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी लेंथ हमने एल लेट की यहाँ पर। वॉल्यूम ऑफ सिस्टम पाई आर स्क्वायर एच, हम इसकी रेडियस लेट कर लेते हैं कैपिटल आर, और हाइट कैपिटल एच, या फिर स्मॉल एच भी लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इसकी लेंथ को एल लेट किया है जो सिस्टम है। इस सिस्टम की लेंथ हाइट को हमने स्मॉल एच, और ये क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर कैपिटल आर। अब देखो, ये जो डायमीटर है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन ये सभी किसमें, मीटर में है सिस्टम के केस में। तो इसको भी हम क्या करेंगे, मीटर में ही कैलकुलेट कर लेंगे। 5 से पाई कैंसिल कर देंगे। रेडियस यहाँ पर जो 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन किया है ना इसने। देन इसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा।
रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर। देन हम यहाँ पे लेट करेंगे 10 सेंटीमीटर रेडियस, लेकिन इसको मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, फिर मिलेगा आपको ये डायमीटर, सॉरी रेडियस का हाफ करेंगे तो हमें डायमीटर का हाफ करेंगे, रेडियस मिलेगा, और 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा इसका क्या, रेडियस। यहाँ पर भी हमें रेडियस मीटर में लेट करना है, कितना है रेडियस, रेडियस है 10 मीटर, डायमीटर है मीन्स 5 रेडियस होगा, इसका रेडियस होगा 5 क्योंकि 10 मीटर डायमीटर है, और हाइट कितनी होगी 2, हाइट 2 लेनी है, एंड रेडियस लेना है कितना 5, तो यहाँ पर 5 स्क्वायर, और हाइट कितना लेना है 2, तो क्या था हमारा, डीप था इस सिस्टम 2 मीटर। सिंपली इसको हटाते हैं यहाँ से, ये हो गया। देखो अब इसको देखें, अगर हम हाइट कितने 2 हो गए हमारी, अब आपको एल फाइंड करना है, तो एल कितना होगा, कैंसिल किया हमने, नीचे 1/10 है तो ये 1/100 हो जाएगा, स्क्वायर करते हैं इसको, यहाँ पर 5 से 25, 25 टू से 50, एंड एल इज इक्वल्स हो जाएगा 50 इंटू 100, 5000, 5000 क्या मीटर, ये 5000 मीटर इसकी लेंथ हो गई। अब ध्यान से देखना, इसकी स्पीड गिवन की है आपको, इसमें क्या गिवन की है, स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर, इसकी हमने डिस्टेंस भी फाइंड की, अब हम इसका टाइम फाइंड कर लेंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपको टाइम चाहिए तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस को भी अगर हम किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये 5 हो जाएगा डिस्टेंस, 1000 से डिवाइड करके 5 किलोमीटर बोल सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास स्पीड भी इसमें है 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/3 ये क्या आ गया, आर, टाइमिंग मिल गई हमें। इसी को अगर आपको क्या चेंज करना है, मिनट्स में चेंज करना है, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 जा और ये 5 2 जा 10, ये होगा 100 मिनट। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम 100 मिनट होगा, ये आ रहा होगा इसका आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो जब ये टाइमिंग वगैरह के लिए साइंस साइंस में बोले तो हमें स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज करके आपको क्या करना है, वैल्यूज फाइंड करनी है और उसको सोल्व कर लेना है सिंपली। ये है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11th है हमारा। ठीक है, कह रहा है कि स्विमिंग पूल ऑफ 70 मीटर लॉन्ग, 44 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप, क्यूबॉइड शेप है हमारी, is filled by water issuing from a pipe of diameter 35 centimeter at a 6 meter per second। इसमें स्पीड गिवन किया 6 मीटर पर सेकंड। हाउ मेनी आवर डज इट टेक टू फिल सिस्टम, सेम एज इट इज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा। इसमें पाइप जो होगा जिसका डायमीटर 35 है उसका लेंथ फाइंड करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया है, लेकिन इसकी वॉल्यूम किसके इक्वल रखेंगे, यहाँ पर एल इंटू बी इंटू एच के। ओके, इसमें आपको क्या मिलेगा, देखो अगर हम क्या लेते हैं, पाई रेडियस ले लेते हैं 35 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डायमीटर गिवन क्या है पाइप का 35 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इनटू में पाई आर स्क्वायर, एच एच क्या लेते हैं इसमें हम, एच हमें फाइंड करना है, मीन्स पाइप की लेंथ हमें फाइंड करनी है, एल लेट कर लेते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, स्विमिंग पूल के वॉल्यूम के। स्विमिंग पूल का वॉल्यूम क्या होगा, ये 70 44 एंड 70 44 एंड 3, यहाँ होगा 70 44 एंड 3। लेकिन सेम क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिट्स होनी चाहिए, ये मीटर में है लेकिन ये सेंटीमीटर में, फिर ये काम नहीं चलेगा हमारा, या फिर इसको मीटर में चेंज करो, ये 35.2 है, 35.2 को मीटर में चेंज अगर हम करें तो 100 से हमें क्या करना होगा, डिवाइड, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आएगा ऊपर, तो इसको कह सकते हैं हम 200, ये होगा हमारा 35.200 होल स्क्वायर इंटू एल। अब यहाँ से एल फाइंड करेंगे हम, यहाँ पर 22/7 लिख सकते हैं, तो इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, ये वाला चेक कर लेना आप इसमें, इसमें एल फाइंड करने के आफ्टर आपको सेम एज इट इज क्या करना है, ये टाइम फाइंड करने के लिए वही डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस होगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। ओके, तो इसमें भी सेम हमें क्वेश्चन नंबर 10th के जैसा करना था। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें 12th क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर per second through a circular pipe whose internal diameter is 2 centimeter into a cylindrical tank, the radius of whose base is 40 centimeter. Determine the increase in water level in 30 minutes।
इसमें इस बार हाइट फाइंड करना है। मीन्स कि इस बार जो वाटर फिल कर रहा है, क्या है कि वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप से 8 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है। उस इंटरनल डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर। पाइप का इंटरनल डायमीटर कितना गिवन किया है? 2 सेंटीमीटर गिवन किया है। इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक, इस सिलेंड्रिकल टैंक में थ्रू अप सिलेंड्रिकल टैंक द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हुज बेस, इसमें सिलेंड्रिकल टैंक है, उसका क्या है हमारे पास रेडियस है कितना? 40 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द इंक्रीज इन हाइट, इसके हाइट में कितना इंक्रीज होगा, कितने सेकंड के लिए बोल रहा है ये? इन 30 मिनट्स। ओके, 30 मिनट्स में कितना इंक्रीज होगा इसके हाइट, ये बताना है। देखो 30 मिनट्स में कितने लेंथ के इक्वल वाटर इसमें फिल करेगा, इसको चेक कर लेना। तो हम 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ फाइंड करेंगे, ये जो पाइप होगा। ओके, उसी के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो वही किया है इसने, पाई आर स्क्वायर एच, इसमें पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका पाई आर स्क्वायर एच लिया है, और फिर यहाँ पर ये पाइप का पाई आर स्क्वायर एच लिया है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग किया है इसने, क्योंकि देखो अगर हमें लेंथ फाइंड करना है पाइप का, तो लेंथ इज इक्वल्स टू या फिर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा। स्पीड अगर हम क्या ले रहे हैं, 8 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं, और टाइम 30 मिनट्स ले रहे हैं, लेकिन अगर सेकंड है तो फिर इसको क्या करना होगा आपको? इसको भी सेकंड में लेना होगा। 30 मिनट्स को हम सेकंड में लेंगे, तो 30 मिनट है, इसको सेकंड में लेंगे तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसने किया देखो 30 इंटू 60। और यहाँ पर क्या किया है फिर? 800 किया है इसने, सेंटीमीटर में चेंज कर लिया इसने। इसने क्या किया? डायमेंशंस को सेंटीमीटर में चेंज किया। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज है, जो इसने वैल्यू ली है टैंक के लिए 40 सेंटीमीटर ली है, बेस रेडियस ऑफ 40 सेंटीमीटर। इसीलिए इसने 8 को भी क्या किया? 800 किया, 8 मीटर को 800 सेंटीमीटर में लेट किया। एंड यहाँ पर ही क्या होगा हमारे पास? रेडियस हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगी? डायमीटर 2 है तो रेडियस 1 हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? हाइट ऑफ टैंक मिलेगा। ओके, इन सभी वैल्यूज को इधर लेके आ जाएंगे और सोल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं इसमें ये। ऐसे सेम आप क्वेश्चन नंबर से 13, 14, 15 जैसे इसमें देखें कि 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर इज डग अप एंड earth from digging is spread evenly to form a platform of 22 meter and 14 meter, means rectangular shape में determine the height of the platform की height find करनी है। ये क्वेश्चन सेरेना कॉन्साइज में भी है, उसमें भी किया हमने। तो इसमें करना क्या है सिंपली, कि जो हम टैंक ले रहे हैं, इस टैंक में से जो मिट्टी मीन्स सोइल बाहर आएगी, इसको जब हम डिग करेंगे, उसको इसके चारों तरफ इस टाइप से इसका एम्बैकमेंट बना देना है। लेकिन इस एम्बैकमेंट की हाइट कितनी होगी ये मालूम नहीं है। ठीक है, वही हाइट आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है, ये बोल रहा है इसमें। इसके लिए क्या करनी है? ये हाइट फाइंड करनी है आपको। ओके, आप क्या करोगे? ये जो सिलेंडर होगा इसका वॉल्यूम इस एम्बैकमेंट के वॉल्यूम के इक्वल होगा, लेकिन इस एम्बैकमेंट का वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? सॉरी, एम्बैकमेंट नहीं बना रहा है ये, अलग से डाल रहा है इसको। ये कह रहा है ना इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म, बस ये प्लेटफॉर्म बना। अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज स्प्रेड इवनली टू फॉर्म, ये बस ये क्या बना रहा है? एम्बैकमेंट नहीं बना रहा, ये सिर्फ कहीं बाहर मिट्टी को क्या कर रहा है? इसके एम्बैकमेंट की फॉर्म में नहीं, कहीं बाहर फैला रहा है सिर्फ इक्वली। ओके, ये बोल रहा है ये। तो अगर ये इक्वली इसको स्प्रेड कर रहा है देन तो फिर ये क्या होगा? सिंपल हो जाएगा फिर तो, ये और भी ज्यादा सिंपल होगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म की हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का, और ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम पुट करेंगे यहाँ पर, L इंटू बी इंटू एच, इसके इक्वल पाई आर स्क्वायर एच के। ओके, ये करना है सिंपल। और एल वी एच में हमारे पास वैल्यू है ये 2214, आपको एच फाइंड करना है 2214, और आपको एच फाइंड करना है। और ये वाली वैल्यू पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7। रेडियस 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7, डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 होल स्क्वायर करेंगे, हाइट कितनी होगी? 20 मीटर डीप। ओके, इसको सोल्व करना है, इससे यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है, इन सभी वैल्यूज को लेकर। ये है सिंपल क्वेश्चन हमारा। इस टाइप से करने हैं क्वेश्चन। ओके,
आप बताइए इसमें डाउट है आपको किसी क्वेश्चन में? नहीं है। अब देखो क्लास भी काफी लेंथ हो गई है, क्लास की भी काफी लॉन्ग क्लास हो गई है। इसमें क्वेश्चन सिर्फ ये है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में। फिर सेकंड एक्सरसाइज आती है, देखो इसमें से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं और इसमें से फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में ना कोई डाउट हो फिर उसको क्लियर कर लेना। इसमें 14 और 15 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास है कि फाइंड द मास ऑफ मेटेलिक होलो सिलेंड्रिकल पाइप 24 सेंटीमीटर लॉन्ग with internal diameter 10 centimeter and made of 5 millimeter thick metal। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वेट 7.5 ग्राम है। आपको फाइंड क्या करना है? मास ऑफ मेटल। तो वही आप क्या करिए, इसका वॉल्यूम फाइंड करिए एंड देन मल्टीप्लाई करिए इसको 7.5 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है इसका? 7.5 ग्राम। अब ये फाइंड द मास ऑफ मेटेलिक होलो सिलिंड्रिकल पाइप है और होलो सिलिंड्रिकल पाइप है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, मेड ऑफ 5 मिलीमीटर थिक मेटल से बना है ये। तो इसका मीन्स इसकी जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम होलो, जो ये क्या है हमारा मेटेलिक सिलेंडर है, तो होलो मेटेलिक सिलेंडर के लिए जो हम क्या करते हैं इसकी वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो सिंपली क्या करते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम करते हैं इसमें। ओके, एक्सटर्नल माइनस इंटरनल वॉल्यूम। तो ये है हमारे पास रेडियस कितना, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसमें अगर हम वॉल्यूम फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर क्या है 14, वॉल्यूम फाइंड करें हम कितना होगा? वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। हम क्या कर रहे हैं, इसके एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर ले रहे हैं। इसी के अकॉर्डिंग पाई एंड एच को हम लेते हैं तो क्या मिलता है हमें? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर हम देखें इसमें क्या है, पाई की वैल्यू 22/7। हाइट कितना है इसका? हाइट इसमें गिवन की है 24 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ पर ही 24 सेंटीमीटर लॉन्ग है। लेकिन इसने कहा था कि एक्सटर्नल रेडियस है, एक्सटर्नल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है आपका और इसका थिकनेस गिवन किया है मिलीमीटर में। थिकनेस मिलीमीटर में गिवन की है। देखो आप इसकी रेडियस मींस कैपिटल आर क्या ले सकते हो आप इसमें? 10 सेंटीमीटर। इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर है। इंटरनल डायमीटर गिवन किया है इसने। इसका मीन्स स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। और कैपिटल आर की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? कितना मिलीमीटर थिक है? 5 मिलीमीटर। यस, 5 मिलीमीटर थिक है। तो 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर नहीं होते, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये होता है ना। मिलीमीटर छोटी यूनिट है, क्योंकि आपने देखा होगा स्केल में ये लाइंस होती हैं 1 2 3 4 5 6 10 इक्वल पार्ट्स होते हैं, ये मिलीमीटर ही होता है। और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। देयरफॉर 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होगा 1/10 सेंटीमीटर। मीन्स 10 से अगर हम डिवाइड कर दें वैल्यू को, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज होगा। मीन्स 5 प्लस 0.5 मीन्स 5.5 इसका क्या होगा? एक्सटर्नल रेडियस होगा। ओके, एक्सटर्नल रेडियस होगा 5.5। सिंपली हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर 5.5 होल स्क्वायर और यहाँ पर 5। अब देखो इसको, ये 20, ये 7 से कैंसिल नहीं हो रहा, 24। इसमें क्या करेंगे, इसमें या तो आप क्या कर सकते हैं, इनको स्क्वायर कर सकते हो या फिर a प्लस बी ए माइनस बी यूज कर सकते हैं हम। ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर ये यूज किया हमने 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 24 एंड देन आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो इनको ऐड करेंगे हम, ये मिलेगा आपको 5 5 10.5 एंड यहाँ पर ये 0.5। सिंप्लीफाई करिए इनको, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, पॉइंट हटाते हैं नीचे 10, 5 से 5 2 जा 10, 5 से इसको भी कैंसिल कर सकते हो, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 से कैंसिल कर लो, 7 3 जा 21, 2 2 से इसको कैंसिल किया एंड 2 से अगेन इसको कैंसिल किया 12, मिल जाता है आपको 11 12 एंड 3। मल्टीप्लाई करो, ये 36 आ रहा है।
36 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 369। लेकिन अगर हमें चाहिए मास, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट है, 7.5 ग्राम। देन सिंपली इसमें वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 396 मल्टीप्लाइड बाय 7.5, तो ये ग्राम में हमारा इसका वेट हो जाएगा। ये करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में। ओके, वैसे सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में कह रहा है वेल with 10 meter inside diameter is dug 8.4 meter deep, earth taken out, it spread all around it to a width of 7.5 meter to form an embankment। इसमें embankment फॉर्म करना, find the height of the embankment। आपको embankment की हाइट बतानी है कितनी होगी। तो ये कह रहा है इसमें कि इसको स्प्रेड करना है किसके अराउंड, वेल के अराउंड। 10 मीटर वेल डिग करना है, 10 मीटर क्या होना चाहिए इसका डायमीटर, और 8.5 मीटर इसकी हाइट। और इसमें जो अर्थ निकलेगा, मीन्स इसमें जो मिट्टी निकलेगी हमारी, उसको स्प्रेड करना है ऑल अराउंड टू अ विड्थ ऑफ 7.5 मीटर। कितनी विड्थ तक, 7.5 मीटर विड्थ तक इसको आपको क्या करना है, फैलाना है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट की हाइट फाइंड करनी है फिर आपको। इस वाले केस को इसमें कुछ इस टाइप से समझेंगे हम। क्या है हमारे पास, यहाँ पर है हमारे पास, देखो अगर हम इसको देखें तो एम्बैकमेंट की कह रहा है कि इस टाइप से करोगे आप, इसके चारों तरफ मिट्टी इस तरीके से हम फैलाएंगे। एंड ये कितनी हाइट तक होना चाहिए ये और बताना है आपको, कितने इसकी कितनी हाइट होगी। तो ये हमने वेल किया, इसको वेल की हाइट ली 8.4 मीटर। और ये आप जो एम्बैकमेंट बना रहे हो, इसका क्या बताना है आपको, ऑल अराउंड टू इट विड्थ 7.5 मीटर। विड्थ कितनी है, 7.5 मीटर विड्थ। विड्थ का मीन्स ये वेल से इसकी जो आउटर बाउंड्री होगी उसकी विड्थ, ठीक है। ये लेनी है आपको 7.5 मीटर। रेडियस या फिर डायमीटर ऑफ वेल कितना है, 10 मीटर है। 10 मीटर इनसाइड डायमीटर, ठीक है, विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। तो इनसाइड डायमीटर कितना है इसका, 10 मीटर। 10 मीटर तो रेडियस कितना होगा, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर और ये 7.5 मीटर। ओके, टू फॉर्म अ एम्बैकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैकमेंट, एम्बैकमेंट की हाइट फाइंड करनी है। करते हैं इसको। एम्बैकमेंट की हाइट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखो हम लेट कर लेते हैं इसकी जो हाइट है हमारे पास, इसकी वेल की हाइट वो कितनी है, 8.4। कितना, इसको हम कैपिटल एच लेते हैं, 8.4 मीटर। और स्मॉल आर हम क्या ले रहे हैं, रेडियस ऑफ वेल ले रहे हैं, वो होगा 10 मीटर, और सॉरी 5 मीटर। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास ये एम्बैकमेंट है इसका रेडियस लेना है आपको, कितना, इसका रेडियस लेना है आपको कैपिटल आर। और ये कितना होगा, 7.5 और प्लस 5, ये होगा 12.5। और इसकी जो हाइट है उसको लेते हैं हम स्मॉल एच, ये वाली हाइट जो हमें फाइंड करनी है, ये स्मॉल एच लेनी है। तो ये स्मॉल एच आपको क्या करना है, फाइंड। अब करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोइल टेकन आउट फ्रॉम वेल। अगर हम यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ सोइल है जो कहाँ से निकलेगी, कहाँ से आई है हमारी, टेकन आउट फ्रॉम वेल, वेल से जो आई है हमारी, वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के, वॉल्यूम ऑफ एम्बैकमेंट के इक्वल होगी। वॉल्यूम ऑफ सोइल या फिर वॉल्यूम ऑफ वेल सेम ही होगा, तो इसमें हम पाई आर स्क्वायर एच लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। इसकी हाइट कैपिटल एच ले लेते हैं। और इसकी जो एम्बैकमेंट की वॉल्यूम है ना, उसको देखो ध्यान से। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम माइनस करनी होगी अप टू हाइट एच। क्योंकि ये जो एरिया है, मीन्स ये जो वॉल्यूम है जो सिलेंडर के अंदर आ रही है, ये तो खाली है, ठीक है, ये एम्प्टी है, इसको माइनस करना होगा। तो टोटल एम्बैकमेंट की जो वॉल्यूम है वो क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। इसमें से माइनस करेंगे हम वेल की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। लेकिन हाइट क्या लेनी है आपको, ये ही हाइट लेनी है सेम जो एम्बैकमेंट की हाइट है, ये स्मॉल एच, स्मॉल एच ली है ना इसमें हमने।
एम्बैंकमेंट की हाइट के लिए स्मॉल एच। अप टू एच हाइट तक हम ये वाला जो पार्ट है ना ये माइनस कर देंगे, जो किस में आ रहा है हमारा, सिलेंडर में आ रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन है ही नहीं इसमें। सिर्फ वॉल्यूम जो सोइल होगी वो क्या है, ये बाहर की तरफ है ओनली, ये बाहर की तरफ स्प्रेड आउट है, इनसाइड नहीं है। सिंपली ये हो गया हमारे पास। देन देखो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। पाई कॉमन, इन दोनों में कॉमन आ रहा है पाई, और एच कॉमन आ रहा है, यहाँ पर लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। अब देखो ये वाला जो रेडियस है वो इंटरनल रेडियस है, ये है 5। हाइट ये हमें फाइंड करनी है इसमें, कौन सी हाइट हमें फाइंड करनी है इसमें, स्मॉल हाइट फाइंड करनी है, कैपिटल हाइट हमने क्या लिया 8.4। तो ये सिलेंडर की हाइट है, ये लेनी है आपको 8.4। स्मॉल एच आपको फाइंड करनी है, कैपिटल आर आपको गिवन किया है कितना 12.5, और स्मॉल आर कितना है हमारे पास, ये है 5। ओके, तो यहाँ से ये फाइंड हो जाएगा, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली फाइंड। तो आप इसको कर लो सोल्व, ये 25 और ये 8.4, ये h, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वही a प्लस बी ए माइनस बी यूज कर सकते हैं हम, a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि स्क्वायर करने से बेस्ट यही है हमारा, सिंपली हो जाता है। अब ये कितना होगा 17.5, एंड ये कितना होगा 5 माइनस करके 7.5। जब आप क्या करोगे इन सभी को डिवाइड कर दोगे, 25 इंटू में 8.4 डिवाइड बाय 17.5, दिस 7.5 इज इक्वल्स टू में h। ओके, कर लो इसे सोल्व, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर लो आप, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, यहाँ पर एक 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस नॉर्मली आपको। देखो ये 25 3 जा 3 से कैंसिल कर लो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, एंड ये 175 कैंसिल हो रहा है क्या, 280 एंड ये 175, ये कैंसिल हो रहा है, यस 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कर लो आप, 7 से हो रहा है क्या, यस 7, ये 14 से, यस 5 से कैंसिल करें अगर हम, 5 5 से 25, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 2 कैरी 5 5 जा 25, 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 8 जा 7, 5 जा, तो ये आपको क्या मिल रहा है 8/5 मिल रहा है, और 8 ठीक है कितना मिलेगा 1.6 मीटर है, तो मीटर लेंगे हम इसमें, वरना अदरवाइज क्या है इसमें सेंटीमीटर नहीं है तो मीटर ही होगा ये, तो 1.6 मीटर ये होगी एम्बैंकमेंट की हाइट। यही फाइंड करना था इसमें, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ओके, ये इस टाइप से करना था हमें क्वेश्चन। तो ये इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज होती है इसकी कंप्लीट। ओके, क्योंकि लेंथी चैप्टर है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें हमने देखो आपको सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे, इसलिए टाइम भी इसमें मैक्सिमम लगेगा ही, इसमें तो टाइम आपको थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा। और ये क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन, इतने टफ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन पर फोकस रखना है और कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला को उसको देखना है, बस यही इसमें टू मेन जो थिंग्स हैं बस यही है कि हम इसमें फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें और उसमें कैसे कैलकुलेशन कैसे करनी है, बस मेन फोकस इसी पर रहना है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, और इसमें कोई भी डाउट होता है ना फिर उसको क्लियर करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अब आप बताइए इसमें कोई अगर आपको डाउट है, अभी डाउट है इसमें कोई? ओके, तो फिर इसमें हम नहीं है ना, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसमें करेंगे, क्योंकि लेंथी चैप्टर है। लेकिन अगर आप सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अगर इसमें हम जैसे हम फर्स्ट एक्सरसाइज में देखें क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, जैसे टफ क्वेश्चन में तो एम्बैंकमेंट क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन रेयरली केस में आता है, इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन है जैसे हमारे पास 13 क्वेश्चन है, ये प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सिंपल प्लेटफॉर्म बना देता है। ये वाला क्वेश्चन आ जाता है प्लेटफॉर्म में, जैसे सिंपल क्वेश्चन है। एंड इसमें जो हमने काफी क्वेश्चन किए, इसमें भी काफी टफ क्वेश्चन है, तो इसमें से भी अगर हम देखें तो सिंपल क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन किए हमने स्टार्टिंग में 6 7 5 6 7 8, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आ जाते हैं कि कभी वो क्या बोलता है टोटल सरफेस एरिया गिवन क्या है, वॉल्यूम फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, ये केसेस आ जाते हैं। तो इसलिए बेसिक क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस रहना चाहिए हमारा।
ठीक है, करिए तो आप सभी क्वेश्चन, अगर आप पोटेंशियल है ना आपके पास तो भाई सभी क्वेश्चन करिए, अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो, फिर आप अच्छे से सभी क्वेश्चन क्लियर कर लोगे ना, तो फिर आपके पास कैसा भी क्वेश्चन आए फिर हम उसको इजीली अटेम्प्ट कर लेते हैं। ओके, बस आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसको देखेंगे। इसमें 21 बी है, फिर इसमें क्या होता है हमारा, कौन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, आप इनको करिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड नाइट। यस। आर एस अग्रवाल में हार्ड क्वेश्चंस हैं। देख। हम्म नहीं देखो, अगर हम देखें कंपैरिजन देखें, कंपेयर करें, इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी हार्ड हैं, लेकिन सेलिना में भी कुछ है क्वेश्चन। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज क्वेश्चन वही हैं। अगर हम देखें ना, सेलिना में भी ऐसे नहीं कि सभी सिंपल क्वेश्चन है। जो सेलिना ओल्ड जो बुक थी ना उसमें जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, इस बार तो क्वेश्चन डिलीट भी किए हैं काफी, सेलिना में भी। तो उसमें काफी हाँ, ओल्ड बुक है ना आपके पास, तो उसमें भी हमने पहले ओल्ड बुक में भी मार्क कराए हैं कि क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जो आपको करने चाहिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भी आर एस अग्रवाल बुक सही नहीं है, सही है, इसमें सही मतलब क्वेश्चन है, लेकिन जो सेलिना कंसाइज है ना उसमें बेसिक लेवल से क्वेश्चन ज्यादा आपको दिखाए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चन बेसिक लेवल से हैं और फिर उसमें हायर लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। ओके, तो आप हायर लग रहे हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप अगर किसी भी बुक को फॉलो कर रहे हो आप, तो उसमें क्या हो जाता है, बेसिक करिए क्लियर, और फिर तो टफ क्वेश्चन अगर आपको करने करिए, वरना मोस्टली वही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो हमने टिक कराए हैं आपको, जितने मार्क कराए क्वेश्चन, जैसे एवरग्रीन बुक में कराए हमने और सेरेना कॉन्साइज में कराए हैं। ठीक है, तो आप बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ट्राई करिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताई देंगे। वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो, अगर आपको एग्जाम के क्वेश्चन देखना है तो पीवाई के क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन उसी लेवल के ही मिलते हैं हमें, जैसे हमें पीवाईक्यू में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और पीवाई के क्वेश्चन मोस्टली आप देखोगे इजी क्वेश्चन होते हैं, इतने टफ नहीं है। मेंसुरेशन के भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, रेयरली केस में एक क्वेश्चन आ जाता है अभी टफ है, वरना मोस्टली केसेस में बस वही कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे, क्वेश्चन हो जाता है, बस कैलकुलेशन पर आपको फोकस रखना होता है। ओके, नेक्स्ट तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लास में करते हैं इसको, फिर आगे प्रोसीड। ओके, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।